चलिए सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। तो आज बात करेंगे हम लोग ऑर्गेनिक के अगले लेक्चर 4 जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एरिन पे, या हम बोल सकते हैं क्या चीज पे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे आधारित है। तो सभी को स्वागत है रवि वर्मा के साथ संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वैसे टर्म के बारे में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो अक्सर नेमिंग रिएक्शन जब होती है उसमें काम आता है। जैसे आप नाम सुने होंगे बेंजीन, तो हम सबसे पहले बेंजीन का नाम सुनते ही दिमाग में स्ट्रक्चर बनाएंगे कि बेंजीन होता कैसे है, इसका रिंग किस प्रकार से होता है। इसी में आता है बेंजीन टर्म से फिनॉल हो गया, क्लियर है, फिनाइल हो जाता है, बाइफिनाइल हो जाता है, नाइट्रोफिनाइल हो जाएगा, क्लियर है, बेंजल डिहाइड हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा, सैलिसडिहाइड हो जाएगा, एस्प्रिन हो जाएगा। तो निम्न बातों को हम समझते हैं। इसी में आपको आता है ऑर्थो मेटा नाइट्रो की कहानी, कि ऑर्थो का प्रयोग कब होता है, मेटा का प्रयोग कब होता है, नाइट्रो का प्रयोग कब होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको बेंजीन वाले टर्म से समस्या है तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आइए हम बात करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले बेंजीन के बारे में, किसके बारे में, बेंजीन के बारे में। बेंजीन के बारे में हम बात करते हैं तो बेंजीन का आणविक सूत्र हम लोग पढ़े हैं, क्या होती है, आणविक सूत्र। आणविक सूत्र जो होती है वो होती है C6H6। क्या होता है, C6H6, जिसमें कार्बन की संख्या 6 होती है, 1 2 3 4 5 6, और जहां से इस नाम में डाला गया है बेंज जोड़ इन, तो इन वर्ड नाम आते ही हमें आता है उस हाइड्रोकार्बन, क्या, जिस हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड का प्रयोग होता था, इसीलिए आ गया इन। इसमें भी हम कार्बन को वैलेंसी को पूरा करने के लिए बॉन्ड को हम पूरा करेंगे, तो 6 हाइड्रोजन तो है लेकिन बॉन्ड पूरा नहीं होता, इसलिए बीच में हम डबल बॉन्ड का सहारा लेते हैं। अब कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का यहाँ से स्थानांतरण हो जाए इस कार्बन से इस कार्बन पर, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका जो बॉन्डिंग है हम देखेंगे वो क्या होगा, भली भांति यहाँ से ये बदलकर इस कार्बन के साथ इस पोजीशन के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ वाला कार्बन जो है इस पोजीशन के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ वाला जो कार्बन का बॉन्डिंग है वो इस पोजीशन पर चला जाएगा। फिर से हम इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करते हैं, तो फिर से बॉन्डिंग की प्रक्रिया में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ से स्थानांतरण होकर यहाँ पर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होकर इस कार्बन के साथ जुड़ गया, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ जुड़ गया। तो पुनः देखेंगे कि इस पूरी प्रोसेस में है जो गोल गोल घूमकर अपने ओरिजिनल स्थान पर ही रहता है, तो इसीलिए इसको जो है हम बीच में इस प्रकार से रिंग बनाकर भी दे देते हैं। तो ये हम समझ लिए बेंजीन। क्या होता है, बेंजीन एक आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जो आपका कार्बन के 6 और हाइड्रोजन के 6 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। अब हम बात करते हैं हेलोबेंजीन की। तो हाइलोजन टर्म तो सभी को पता हो गया। हाइलोजन में पता क्या हुआ कि हाइलोजन में जो होता है वो एक्स से सूचित करते थे, और इसमें मिला था हमें फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो स्टेटो। तो हाइलोजन टर्म को हम पढ़े थे कि इसे एक्स द्वारा सूचित किया जाता है। किसको द्वारा, हाइलोजन टर्म को एक्स के द्वारा, तो एक्स द्वारा सूचित किया जाता है। तो जब बेंजीन पे एक्स अटैच हो जाएगा, एक कार्बन एक हाइड्रोजन को क्या करके हटाकर प्रतिस्थापित करके, तो उसका निर्माण होगा हेलोबेंजीन का। यदि याद रखना बेंजीन पे OH आ जाए, बेंजीन पे क्या मिल जाए, OH, तो बेंजीन पे OH मिलेगा तो उसे हम फिनॉल बोलेंगे। यदि बेंजीन पर CHO मिले तो बेंजल डिहाइड बोलेंगे। यदि बेंजीन पर COOH मिल जाता है तो उसे हम बेंजोइक बोलेंगे। यदि बेंजीन पर CH3 आता है तो मिथाइल बेंजीन, और इसी का दूसरा नाम टॉलिन होती है। इसी के जगह पर अगर C2H5 हम ले लेते, इथाइल बेंजीन बनाते, तो इसका जो नाम है वो क्यूमिन हो जाती। अब हम अगर बात करते हैं बेंजीन पे COOH की, तो क्या बन जा रहा है, बेंजोइक एसिड। यदि हम बेंजीन पर NO2 ले लेंगे, क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। यदि हम बेंजीन पर NH2 ले लेंगे तो क्या बनेगा, एनालिन। यदि हम बेंजीन पे R लगा लें तो बन जाएगा अल्काइल बेंजीन। अब अल्काइल बेंजीन पे ही बन रहा है,
क्या बनेगा अल्काइल बेंजीन पे? मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, ब्यूटाइल बेंजीन, हेक्साइल बेंजीन, पेंटाइल बेंजीन, क्लियर है, डेकाइल बेंजीन, जो भी हम बना सकते हैं अल्काइल अटैच करके उस पे बनेगा। अब याद आता है कि जब मिथाइल बेंजीन हो तो उसका नाम क्या होगा? टॉलिन। जब भी आपको टॉलिन आवे रिएक्शन में, आपको याद रखना है कि बेंजीन होगा, बेंजीन के जो माथा पर होगा वो मिथाइल होगा। अगर क्यूमिन आता है तो याद रखना बेंजीन होगा, बेंजीन के माथे पे C2H5 होगा, इथाइल होगा। ये हो गया। यदि बेंजीन के माथे पे NH2 मिल जाए तो बेंजामिन बन जाएगा। अगर बेंजीन के माथे पे NO2 मिल जाए क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। अगर बेंजीन पे CN मिल जाए तो बेंजीन नाइट्राइल या साइनो बेंजीन का नाम देते हैं। अगर दो बेंजीन आपस में जुड़ जाए, एक साथ दो बेंजीन आपस में जुड़ जाए, जैसे यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो क्या बन जाएगा? बाइफिनाइल का निर्माण होगा। यदि बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा दे, एक हाइड्रोजन हटा दे, C6H5 बना दे, तो क्या बन जाएगा? तो वो बन जाएगा फिनाइल। किसका निर्माण होगा? हाँ बिल्कुल आपने सही पकड़ा, फिनाइल का। अगर हम बात करते हैं बेंजीन से, अगर बेंजीन के माथे पर N2Cl डाल दिया जाए, क्या डालेंगे? N2Cl, तो बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर बेंजीन पर हम अगर डाल दे सिर्फ O तो बन जाएगा फिनॉक्सी। अगर बेंजीन पे, अब यहाँ पर पकड़ना, ये तो बेंजीन हो गया हमारा टर्म। अब बेंजीन से ही बहुत सारा कुछ बनेगा जिसे हमें समझना है। और इसके पहले भी हम लोग रिएक्शन हाइड्रोकार्बन को समझते चले हैं, तो हमें चैप्टर में और रिएक्शन को करने में बहुत ही आसानी होगी और आपको लगेगा कि केमिस्ट्री बिल्कुल ही हल्का है। अब हम बात करें किसको? बेंजीन को। क्या चीज? बेंजीन हम ले रहे हैं। ये क्या बन गया हमारा? बेंजीन। ये बन जा रहा है बेंजीन, 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 बेंजीन। हो गया। अब हम बात किए बेंजीन पे, यहां से इस सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि इस कार्बन अपना बॉन्ड पूरा नहीं किया है, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो नाम होगा फिनॉक्सी। क्या नाम होगा? फिनॉक्सी। फिनॉक्सी होगा, फिनाइल बन गया। क्या बना? फिनाइल। अगर ऑक्सीजन जोड़ दिए, देखिए बेंजीन पे ऑक्सीजन जोड़ दिए फिर बॉन्ड छोड़ दिए, नाम क्या हो गया? फिनॉक्सी। अगर खाली छोड़ देते हैं ऐसे तो इसका नाम हो जाता फिनाइल। अल्काइल पे ये चला गया। अगर इसी के साथ में ऑक्सीजन के साथ में सोडियम जोड़ देते तो बन जाता सोडियम फिनॉक्सी या सोडियम फिना ऑक्साइड। क्या नाम देंगे? सोडियम फिना ऑक्साइड। अगर हम इसी पे हम ले लेते, क्लियर है, O, और इसके जगह हम डाल दे Br, तो ये हो जाएगा ब्रोमियम, ब्रोमियम फिना ऑक्साइड, ब्रोमियम फिना ऑक्साइड। तो चलिए अब हम आगे बात करेंगे ऑर्थोमेटा पारा के लिए। किसके लिए? ऑर्थोमेटा पारा के लिए। तो अब हलो बेंजीन भी आपको बनाने आ जाएगा। हलो बेंजीन का या हलो बेंजीन से अभिक्रिया करवाते हैं। जैसे आप नेमिंग रिएक्शन पढ़ोगे जिसमें पढ़ना है हमें ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्जपिटिंग अभिक्रिया, ठीक है, सेंडमेयर रिएक्शन, कार्बाइल अमीन, क्लियर है, फ्रैंकलैंड, ग्रेगनार्ड, सेबेटियर, ये सब कोल्बे, राइमर-टेमन, इस सब रिएक्शन में ये सब का काम आने वाला है। तो रिएक्शन भी बहुत ही मजेदार होगा जब ये पोर्शन को हम समझ चुकेंगे। अभी हमने बताया एक्स का नाम क्या होता है? हलो। एक्स क्या है? हलो। हलो, तो हलो में क्या मिला? FCl, Br, I, AT। एफ क्या बनाएगा? फ्लोरो। Cl क्या बनाएगा? क्लोरो। Br बना देगा ब्रोमो। I क्या बनाएगा? आयोडो। AT बना देगा एस्टेटो। अगर अब बेंजीन पे याद रखेंगे, बेंजीन पे X है तो ये बन गया हलो बेंजीन। क्या बन गया? हलो बेंजीन। अब इसी बेंजीन पे हम F ले लेते, इसी बेंजीन पे Cl ले लेते, इसी बेंजीन पे हम Br ले लेते, इसी बेंजीन पे हम I ले लेते,
तो नाम क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों क्या नाम बन जाएगा इसका? हलोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। बोले आसान है या भारी है? बिल्कुल ही आसान है भाई। फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, स्टेटोबेंजीन करना। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इसके पोजीशन पे, ठीक है, यहाँ से एक हेलोजन यहाँ और एक हेलोजन यहाँ बैठा ले, एक हेलोजन यहाँ पर, एक हेलोजन इसके पोजीशन पे, एक हेलोजन इस पे और एक हेलोजन इस पे, तब क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी बात है, समझना है कि आखिर होता क्या है जो। तो यहाँ पर जो होगा क्या बन गया? तो अब देखते हैं, हम नंबरिंग देखते हैं नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। किसी के दिमाग में ये प्रश्न होगा कि सर आप गिनती किए तो हम इधर से ही क्यों चले? हम 1 2 3 4 5 6 चल सकते हैं। तो आयुर्वेद के नियम के अनुसार कहता है कि गिनती उधर से शुरू करनी है जिधर से इसके पोजीशन को जोड़ने पर सबसे कम वैल्यू वाला अंक प्राप्त हो। जैसे 1 2 को जोड़ते हैं तो 3 की प्राप्ति होगी। अगर इसी का नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 करते तो 1 + 6 = 7 की प्राप्ति हो रही थी। तो नजदीक किधर से मिला? इस साइड से मिला, इसीलिए इसको गिनती हम इस साइड से किए। अब याद रखना है आपको कि अगर दो हैलोजन, रेशियो कहाँ मिल रहा है? पहला पे और दूसरा पे, इसके लिए नाम का प्रयोग किया जाता है ऑर्थो। क्या नाम प्रयोग करते हैं? ऑर्थो। अगर आपका पोजीशन मिले पहला पे और तीसरा पे, तो इसके लिए नाम का प्रयोग किया जाता है मेटा। ऑर्थो 1:2, मेटा 1:3, और अगर मिल जाए 1:4 के पोजीशन पे तो इसके लिए हो जाएगा पारा। तो अब आपसे पूछे कि ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन बनाइए, ऑर्थो डाइफ्लोरो बेंजीन बनाइए, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन बनाइए, मेटा डाइफ्लोरो बेंजीन बनाइए, पारा क्लोरो बेंजीन बनाइए, तो बन जाएगा आपसे। तो अब सिंपल सा यहां समझना है कि अगर दो एलिमेंट सेम रहता है, क्या रहता है? दो एलिमेंट सेम, तो दो एलिमेंट सेम रहेगा तो हम ऑर्थो डाई, मेटा डाई, फ्लोरो डाई का प्रयोग करेंगे। दो एलिमेंट सेम रहने पर ऑर्थो डाई, मेटा डाई, फ्लोरो डाई, क्लियर है? या डाई फ्लोरो या पारा डाई का इस प्रकार से हम नाम लिखते जाएंगे। जैसे उदाहरण से समझेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार होगा। उदाहरण समझना बहुत ही जरूरी है। अब देखेंगे जैसे हमारे यहाँ पर मिल गया, एफ यहाँ पर भी है, एफ यहाँ पर भी है, सीएल यहाँ पर भी है, सीएल यहाँ पर भी है, बीआर यहाँ भी है, बीआर यहाँ भी है। उसी प्रकार से समझना, एफ यहाँ आ गया पोजीशन, इसको हम चेंज कर देते हैं तो क्या होगा? अगर पोजीशन को चेंज कर दिया जाए तब नाम क्या होगा? अब आवेंगे इसके बाद मुख्य फंक्शनल ग्रुप पर। जो मेन फंक्शनल ग्रुप है अगर उसका मिलता है तो क्या होगा?
अब देखिए हमारे पास इतने सारे प्रश्न बन गए। आपका प्रश्न नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 प्रश्न मिले हैं आपसे। देखिए आप कितने का उत्तर दे पाएंगे। इसका कह रहा है कि निम्न लिखित का नामकरण करें। क्या करना है? नामकरण करना है। तो हम इसकी नामकरण किस प्रकार कर पाएंगे, हमें ये पकड़ना है। तो आपको बोला गया रिंग का नाम, सब में तो बेंजीन हो गया, रिंग का नाम बेंजीन। अगर आपका मेन फंक्शनल ग्रुप में OH मिलेगा, बेंजीन के माथे पे OH मिला, फिनॉल बेंजीन के माथे पे यार CHO मिला, बेंजाल्डिहाइड बेंजीन के माथे पे C डबल OH मिल गया, बेंजल क्या बन गया? C डबल OH बेंजोइक बन जाएगा। बेंजीन पे CH3 मिल गया तो बन जाएगा टॉलिन, बेंजीन पे C2H5 मिला तो बन जाएगा क्यूमीन। अब देखना उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हेलोजन है, हेलोजन है, हेलोजन है, हेलोजन, हेलोजन, हेलोजन। अभी 1:2 की बात कर रहा है, 1:3 की बात कर रहा है, 1:4 की बात कर रहा है। तो 1:2 आप जाओगे तो इसमें सब में लिखा जाएगा ऑर्थो डाई फ्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाई ब्रोमोबेंजीन। इसमें जाओगे तो और क्या बन जाएगा? मेटा डाई फ्लोरोबेंजीन, मेटा डाई क्लोरोबेंजीन, मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन। इसमें जाओगे क्या नाम लिखोगे? पारा डाई फ्लोरोबेंजीन, पारा डाई फ्लोरोबेंजीन हो गया, ये पारा आयोडो बेंजीन। अगर यहाँ पे Cl कर दिया जाए तो पारा डाई क्लोरो बेंजीन। अगर आपको यहाँ पर एटी कर जाए पारा डाई स्टेटो बेंजीन। अब इसमें नाम क्या होगा तो देखेंगे 1:2, तो 1:2 ऑर्थो हो गया। इसमें एक ही है तो ये मेनरिंग है फिनॉल, ये 1:2 के पोजीशन पे है तो ऑर्थो पे आ गया क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। क्या बनेगा? ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। ये ऑर्थो ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड, ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थोक्लोरो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ऑर्थोक्लोरोटॉलिन, ऑर्थो आयोडोटॉलिन। तो हम सीखे आज के लेक्चर में ऑर्गेनिक वाले किसका? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम किस प्रकार होगा, और इसमें ऑर्थो कहाँ प्रयोग होगा, मेटा कहाँ प्रयोग होगा, पारा कहाँ प्रयोग होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनकी भी जो केमिस्ट्री में जो समस्याएं थे, जो ऑर्थो मेटा पारा को समझ नहीं पाते थे, वो भी भली भांति सीख पाए। जय हिंद, जय भारत।